रूस के हमलावर तेवर से यूरोप की दहशत बढ़ती जा रही है और यूरोप ने नाटो से हाइपरसोनिक हथियारों की मांग की है। इसका मकसद है रूस के हमलों से बचने की तैयारी करना और ज़रूरत पड़ने पर हमला भी करना। लेकिन ये सब अमेरिकी रुख पर निर्भर करता है और यूरोप की निगाहें उसी पर टिकी हैं। हमले की जद में यूरोप, बढ़ता जा रहा खौफ। रूस का खतरा यूरोप की देहरी तक पहुंचा। नाटो की चुनौती दोहरी हो गई है। यूक्रेन के साथ ही यूरोप को भी रूस के ताप से बचाना। यूक्रेन जंग की बढ़ती मियाद ने यूरोप को दहशत में डाल दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब यूरोप को भी हथियारों की दरकार हो रही है। नाटो से हथियारों की यूरोप की मांग ने अमेरिका और रूस को एक बार फिर इस जंग में आमने सामने खड़ा कर दिया है। दरअसल नाटो के सुप्रीम कमांडर जनरल क्रिस्टोफर कावोली ने दावा किया है कि यूरोप ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की मांग की है। लॉन्ग रेंज के सिस्टम को तैनात करने का एक ही मकसद है, रूस की तरफ से बगैर डेडलाइन पैदा होने वाले खतरे से निपटना। यूरोप को लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार चाहिए ताकि रूस से अपनी हिफाजत करते हुए जरूरत पड़ने पर हमले को भी अंजाम तक पहुंचा सके। रूस के हमलावर रुख को देखते हुए इसकी जरूरत की वजह जनरल कावोली ने भी गिनाई है। देखिए, रशिया की मिसाइल्स एक किस्म से यूरोप के गले पे चाकू की तरह हैं। वो अपने कैलिनिनग्रेड से पूरे बाल्टिक सी के ऊपर और जो बाल्टिक कंट्रीज हैं यानी कि लेटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, इनके ऊपर तुरंत हमला कर सकता है। और उसकी प्लानिंग के अंदर मोल्डोवा और रोमानिया में तख्ता पलट भी है। जाहिर है रूस यूरोप को उसकी हद में रखना चाहता है। इसका मतलब है रूस अपने बॉर्डर पर यूरोपीय मुल्कों की घेराबंदी को किसी सूरत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन यूरोप को हाइपरसोनिक हथियारों की इस कदर जरूरत क्यों पड़ रही है? रूस के पास ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही उसके जखीरे में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा 2000 किलोमीटर तक विनाश मचाने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी रूस की सेना के पास है। इतना ही नहीं, यार्स ICBM भी जखीरे में है जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर है और साथ ही RS-28 सरमट मिसाइल की शक्ति है जिसकी रेंज 18000 किलोमीटर है। नाटो को खबर है कि रूस बिजली की रफ्तार से यूरोप पर मिसाइल अटैक कर सकता है और उतनी ही फुर्ती से मिसाइलों का नया सिस्टम भी तैयार कर सकता है। ऐसे में नाटो के 30 यूरोपीय मुल्क रूस से अकेले भिड़ना कतई नहीं चाहते हैं। जाहिर है उन्हें अमेरिका की ताकत की जरूरत होगी, इसलिए अमेरिका के एक बयान से यूरोप को राहत की सांस मिली है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलकर कहा है कि अमेरिका नाटो में है और इस ब्लॉक से हटने का उसका कोई इरादा नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को कहा था कि सैन्य हथियारों पर जीडीपी का 5% खर्च करें। हालांकि यूरोप के देशों ने अभी इसे हरी झंडी नहीं दिखाई है, लेकिन रूस के मिजाज को देखते हुए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर अमेरिका यूरोप की हिफाजत के लिए आगे आता है तो एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग में मिलिट्री ऑर्डर बदलता दिखाई देगा। वैसे अमेरिकी मूड का पता लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने 11 अप्रैल को होने वाली यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि यूरोप के ऊपर रूस की तलवार लटकती ही रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।